आपको बराबर याद है, आपने चेक अलमारी में ही रखा था। अरे दया, ये 25 लाख का चेक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कई बार फोन करने के बाद। ऐसे चेक को मैं यहाँ रख के कैसे भूल सकता हूँ? शांति रखिए। अरे भाई तू रख शांति। वो 25 लाख का चेक खुशनुमा रिजॉर्ट वाला वो दुकान में है? नहीं, वो तो आप घर जाते समय साथ में लेकर गए थे। अरे यहाँ घर पे नहीं मिल रहा है। आप दुकान में ढूंढिए, मैं दुकान आ ही रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ढूंढता हूँ। हे माता जी, टप्पू के पापा का चेक जल्दी से मिल जाए, वरना वो सबको वड़का ही भरते रह गए। मेरी किस्मत भी कबड्डी के खेल जैसी है। जैसे कबड्डी में जिसको मौका मिलते ही टांग खींच के पटक देते हैं, ठीक वैसे ही मेरी किस्मत में मुसीबत को मौका मिलते ही वो मुझे पटक देती है। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, सॉरी, वो मैं थोड़ा टेंशन में जा रहा था तो आपको देखा नहीं। सॉरी, आप बुरा मत लगाना। अरे नो नो, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लोग कई बार अपने धुन में अपने टेंशन में होते तो उनको आसपास का ध्यान ही नहीं होता है। इट्स ओके। वाह, आप कितनी समझदार है बबीता जी। वैसे क्या हुआ, किस बात का टेंशन है? क्या बताऊं बबीता जी। टप्पू के पापा, एक मिनट, जाना नहीं, मैं नीचे आ रही हूँ। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, क्या बताऊं बबीता जी। बबीता, तुमने घर का चाबी लिया? हाँ हाँ। नहीं, क्या है, जब तुम घर पर वापस आओगी ना तब मैं घर पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे को एक मीटिंग में जाना है। शायद मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है। ओके। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। एक मिनट है जरा। टप्पू के पापा, आप ये मिर्ची जेब में रख लीजिए। जनरल, ये क्या नया चालू किया? क्या दुकान जाते जाते मिर्ची खाते जाते हो? नहीं, वो क्या है, टप्पू के पापा का 25 लाख का चेक खो गया है ना। ओह माय गॉड, आपका 25 लाख का चेक हो गया है? हाँ बबीता जी। लेकिन दया भाभी, ये 25 लाख का चेक गुम होने का और जेब में मिर्ची रखने का कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ दया, ये मिर्ची ये क्या है सब? नहीं, वो माँ के साथ बात की ना, तो माँ ने कहा कि आप आपकी जेब में ये मिर्ची रखेंगे ना तो आपको 25 लाख का चेक मिल जाएगा। हाँ, अरे सुंदर वीरा का एक बार 1 लाख का चेक खो गया था, तो माँ को सपना आया कि सुंदर वीरा अपनी जेब में मिर्ची रखेगा तो उसको 1 लाख का चेक मिल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, अगले दिन माँ ने सुंदर वीरा की जेब में मिर्ची रखी और उसी दिन 1 लाख का चेक मिल गया। अब फिर तो जेठालाल, तुम्हारा 25 लाख का चेक गुम हुआ है तो तुमको 25 मिर्ची जेब में रखना चाहिए, लेकिन वो जेब में कैसे रखेंगे, है ना? तो एक काम करो, तुम 25 मिर्ची का एक हार बना के गले में डाल लो तो अच्छा रहेगा। अय्यर भाई, इधर मेरा 25 लाख का चेक खो गया और आपका मजाक सूझ रहा है? इट्स अ सीरियस मैटर। आई एम सॉरी जेठा जी। और दया, तू भी क्या ये मिर्ची लेके आ गई? मैं ये सब अंधश्रद्धा में नहीं मानता। माना कि ये अंधश्रद्धा है, लेकिन वो कहावत है ना, मरता क्या न करता और डूबते को टिंके डिब्बे का सहारा। शायद 25 लाख का चेक मिलने में मिर्ची निमित्त बनती है, तो उसमें क्या बुराई है? और मेरी माँ हमेशा कहती है, जीवन में उसकी ही जीत होती है जो जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। अगर आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी और आपको चेक नहीं मिला तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा कि आपने मिर्ची जेब में नहीं रखी, इसीलिए आपको चेक नहीं मिला। देखिए, अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा समझकर मिर्ची जेब में रखने में क्या नुकसान जाता है? चलो, और कुछ नहीं तो मिर्ची को पैर समझकर जेब में रख लीजिए। अरे चुप चुप, कब से क्या बाड़ 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 किए जा रही है? नहीं रखनी मिर्ची मुझे जेब में। जेठा जी कूल डाउन, आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है।
सॉरी बबीता जी, सॉरी दया। ला सॉरी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वैसे तो इनका स्वभाव बहुत शांत है। वो 25 लाख का चेक हो गया ना, उसका जरा टेंशन है। टेंशन तो होगा ही ना दया भाभी, 25 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आई होप उनको चेक मिल जाए। नटू काका, चेक मिला? नहीं सेठ जी, मैंने दुकान में ढूंढा, कहीं पर नहीं मिला। हाँ सेठ जी, मैंने भी पूरी दुकान में ढूंढा, लेकिन चेक कहीं नहीं मिला। ये सब क्या है? नाइट लैम्प रिपेयर कर रहा हूँ। वो ललित काका है ना, उनके साले ने उनकी शादी में उनको ये गिफ्ट दिया था। कौन ललित काका? वो है एक एंटीक पीस है सेठ जी, बिगड़ गया है इसलिए रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन दुकान में क्यों रिपेयर कर रहा है? नहीं, रिपेयर तो घर पे ही कर रहा था। हाँ तो? लेकिन फिर नट्टू काका ने मुझे बताया कि आज आपने हमें दुकान में एकदम जल्दी बुला लिया है। लेकिन मुझे पता था आपने भले ही हमें जल्दी बुला लिया हो, लेकिन आपको आते आते लेट हो ही जाएगा। इसीलिए मैं ये लैंप यहाँ ले आया। सोचा पाओ तब तक ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है मैं लैंप रिपेयर कर लूं। टाइम मैनेजमेंट सेठ जी। ये टाइम मैनेजर या भंगा रिपेयर करने की दुकान नहीं है, एलसीडी टीवी फ्रिज बेचने की दुकान है। उठा सब उठा, बंद कर सब, बंद कर। अरे बाप रे सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका जल्दी वहां से स्विच बंद कर दीजिए। एक मिनट नट्टू काका। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत है। अरे सेठ जी, ये वायर खुला था, आपने खुले वायर को क्यों छुआ? बेवकूफ, बेवकूफ, तेरी इस बेवकूफी की वजह से अभी मुझे कुछ हो गया होता तो। सेठ जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खुले वायर को हाथ नहीं लगाते। मतलब ये क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं बेवकूफ हूँ? ये कहना क्या चाहता है आपका भतीजा? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ? सेठ जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत कहिए। कहूँगा, एक बार नहीं 4 बार कहूँगा। बेवकूफ, 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 बेवकूफ। सेठ जी, अगर आप चाहें तो मुझे 4 चांटे लगा दीजिए, लेकिन बेवकूफ बोल के मेरा घोर अपमान मत कीजिए। बाघा, सेठ लोगों का काम है डांटना, मगर हमें हमारी समझदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं ना समझूं? अरे सेठ जी, यहाँ कोई समझदार नहीं है। मेरा मतलब है सब समझदार हैं। सेठ जी प्लीज प्लीज काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाइए। देखिए, जो कुछ हुआ उसे नसीब का खेल समझकर सब भूल जाइए। सेठ जी, वो 25 लाख का चेक हमने दुकान में ढूंढा पर कहीं पर नहीं मिला। नहीं भागा? मुझे क्या पता, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। बागा बागा बेटा, कोई तुझे बेवकूफ नहीं बोल रहा। सेठ जी को पता है तू बहुत होशियार है। सेठ जी ने जो कुछ तुझे कहा गुस्से में आकर, गलती से। सेठ जी, आपको 25 लाख का चेक घर में नहीं मिला? नहीं मिला। बराबर ढूंढा था? अरे हाँ भाई, हमने भी बराबर ढूंढा। गोडाउन में कहाँ ढूंढा? अरे वाह बागा वाह, तुझे दाद देनी पड़ेगी।
तू एक काम कर, जल्दी जाके गोडाउन में चेक ढूंढ और मैं और सेठ जी यहाँ एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। जा जल्दी जा, ये नाइट लैम्प भी वहाँ लेके जा बेटा। हाँ जा 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 बेटा जा। अरे ये सब क्या झंझट के बैग है। पता नहीं माधवी, सोसाइटी के लोगों में डिसिप्लिन कब आएगा। काय झालं? आज मेंटेनेंस का चेक देने का आखिरी दिन है और हमेशा की तरह अभी तक जेठालाल का चेक नहीं आया है। तो मांग लो ना फोन करके, उसमें क्या है? वही तो करना पड़ेगा, वही तो करता हूँ मैं हर महीने। फोन करके इनको याद दिलाओ। उनसे शांति से बात करना पर। हाँ हाँ, मैं ही शांति से बात करूंगा। हेलो जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ? मैंने कहा गुड मॉर्निंग जेठालाल। कौन? कौन? अरे भाई भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोल भिड़े, क्या काम है? यहाँ मैं बांसुरी के सुर में बात कर रहा हूँ और वहाँ पे वो फटे हुए ढोल की तरह बज रहा है। हेलो, अरे भाई फोन लगा के सो गया क्या? नहीं भाई, सोया नहीं हूँ। क्या हुआ क्या जेठालाल? सुबह से अभी तक चाय नहीं पी? है? मैंने पूछा सुबह से अभी तक चाय नहीं पी, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। अरे नहीं पी भाई, कितने लेके आता इधर चाय पिलाना दुकान में। दुकान पे? मतलब इतनी सुबह सुबह तुम दुकान पहुंच गए? अरे भाई तूने क्या टाइम पास करने के लिए सुबह सुबह फोन किया है? देखो जेठालाल, मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो बोलना भाई, क्या काम है? वो चेक का क्या हुआ? तुझे किसने बताया? क्या चेक के बारे में कि मेरा चेक खो गया है। चेक हो गया? हाँ। कोई बात नहीं, दूसरा बना के दे दो। किसको? किसको क्या? मुझको। मैं तुमको 25 लाख का चेक क्यों बना के दूं? कैसे? 25 लाख? हाँ? जेठालाल, मैं सोसाइटी के मेंटेनेंस के चेक की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो चेक मैं बना कर दया को दे के आया हूँ। दया ने तेरे घर पे दे दिया होगा। नहीं, अभी तक मुझे कोई चेक नहीं मिला है। अरे भाई माधवी भाभी से पूछ, दया ने शायद माधवी भाभी को दिया होगा, तो उनके साड़ी इस्त्री कराने गया होगा तभी। ए भाई, ये माधवी की साड़ी में घर पे इस्त्री करता हूँ। और मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम्हें हर महीने मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है कि मेंटेनेंस का चेक दे दो करके। हाँ? तुम याद नहीं रख सकते? ये सोसाइटी का काम होता है ना, हम सबका काम होता है जेठालाल, हम सबका फर्ज है ये। जरा लाइफ में डिसिप्लिन रखो। अरे बस भाई, अभी सुबह सुबह क्या भाषण दे रहा है? भाषण? अभी आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है ना। आखिरी दिन पूरा होने से पहले तुझे चेक मिल जाएगा भाई। हेलो हेलो, काय झालं, काय म्हणाले? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए आप शांत हो जाइए। अरे काय शांत हो जाइए माधवी, बिना वजह मुझसे गुस्से में बात कर रहा है वो। मैंने उसे सोसाइटी के काम से ही फोन किया था, कोई पर्सनल काम से नहीं किया था ना मैंने। जाने दो ना अभी। जाने दो अभी। तेच म्हणते मी। अरे मुझे जाने दो अभी, मैं जाकर चेक लेके आता हूँ। पता नहीं देवा भी कब आएगी चेक लेकर। चेक कहाँ ढूंढूं? यहाँ से। मुझे बेवकूफ कहते हैं। हेलो। अरे दया, तूने अभी तक भीड़ा को चेक नहीं दिया? नहीं, मैं बस अभी देने ही जा रही हूँ। अरे क्या देना जा रही हूँ दया? आज क्या हो गया तुझे? सुबह मुझे लेट उठाया, भीड़ा को अभी तक चेक नहीं दिया। वो भीड़ा का फोन आया था मुझे अभी, तेरी वजह से सुबह सुबह खामखा मुझे उसका भाषण सुनना पड़ा। सॉरी बाबा, सॉरी। आप गुस्सा मत कीजिए, जरा मगज को शांत रखिए।
क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अरे भाई तेरी माँ जो कुछ भी कहती हो उसको छोड़, तू अभी कभी भिड़े को जाके चेक दे क्या भाई। हाँ हाँ जती। नमस्ते दया भाभी। नमस्ते भिड़े भाई, मैं आपके घर पे ही चेक देने के लिए आ रही थी, आपने क्यों तकलीफ की? नहीं, दरअसल तकलीफ हुई इसीलिए आना पड़ा। सॉरी, वो क्या है, टप्पू के पापा ने तो सुबह ही चेक तैयार रखा था, लेकिन मैं मेरे काम में रह गई ना, तो जरा देरी हो गई। नहीं नहीं, चेक की बात नहीं है। क्यों, चेक नहीं चाहिए? नहीं नहीं, चेक चाहिए। तो लीजिए। हाँ, दरअसल बात मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना। बात यह है कि कसम बोलूं कळतच नहीं है। क्या है, छोटे बच्चों के झगड़े की तरह कंप्लेंट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जरा जेठालाल को प्लीज समझा दीजिए। हाँ हाँ, मैं टप्पू के पापा को समझा दूंगी, आपको वक्त पर चेक दे दे। नहीं नहीं, बात चेक की नहीं है। मैंने जेठालाल को चेक के लिए फोन किया था तो उसने मुझसे उस वक्त गुस्से में बात की। सॉरी भिड़े भाई। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रही है? अच्छा, मैं टप्पू के पापा को समझाऊंगी कि आपको सॉरी का है। नहीं नहीं, मुझे सॉरी नहीं सुनना है। तो दया भाभी, अभी ये चेक मैं मेरे लिए तो नहीं मांग रहा था ना? तो हैं? हाँ, आप सोसाइटी के लिए मांग रहे थे। हाँ, मतलब मैं सोसाइटी का ही काम कर रहा था। अभी जेठालाल इतना समझदार इंसान होकर ऐसे गुस्से में बात करेगा तो ठीक नहीं लगता है। गुस्सा तो मुझे भी आ सकता है ना, लेकिन मैंने समझदारी दिखाई, वरना बात बिगड़ सकती थी। हाँ, सॉरी भिड़े भाई, लेकिन वो क्या है, जरा दुकान में वो धंधे का टेंशन है ना, तो। दया भाभी, आज के जमाने में टेंशन किसे नहीं होता है? आपको पता है, 4 पार्टियों ने पिछले 6 महीने से पापड़ और अचार का बिल नहीं दिया है। अभी टेंशन तो सभी को होता है ना दया भाभी। सॉरी भिड़े भाई। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बार बार। देखिए, मैं कंप्लेंट करने नहीं आया हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। आप जरा जेठालाल को समझाइए कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। क्या है, मैं था इसलिए मैं समझ गया, वरना कोई और होता तो झगड़ा हो जाता। भिड़े भाई प्लीज प्लीज सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू, आपने सब संभाल लिया। ओह थैंक यू। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, अच्छा हाँ, थैंक यू फॉर द चेक। हाँ, सॉरी। थैंक यू भाई। टप्पू के पापा इतना गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी माँ हमेशा कहती है कि दया, किसी को बुरा लगे ऐसा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता तो अकेला है, लेकिन अपने साथ हमारी सुख शांति चैन ले जाता है। टप्पू के पापा। सेठ जी, दुकान में चेक तो कहीं नहीं है। गोडाउन में भी नहीं है। तो 25 लाख का चेक गया किधर? नट्टू काका, सेठ जी से पूछिए, घर जाते वक्त उन्होंने रास्ते में चेक कहीं गिरा तो नहीं दिया? सेठ जी, सुना मैंने। तो सेठ जी, बाघा की बात में दम है। हाँ, याद है एक दिन रास्ते में आपने बिल गिरा दिया था। गिरा दिया था का क्या मतलब है? मतलब गिर गया होगा। उसी तरह ये चेक भी गिर गया होगा और आपको पता नहीं चला होगा। अगर चेक कहीं गिर गया होगा और किसी फ्रॉड आदमी के हाथ में आ गया तो वो दूसरी बैंक में जाकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का अकाउंट खुलवाकर 25 लाख कैश कर लेगा। मित्रों, बाघा की अमंगलवाणी सच हो गई तो सचमुच किसी फ्रॉड ने 25 लाख रुपए का चेक जेठालाल का किसी और अकाउंट में जमा करा दिया तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। ना सिर्फ जेठालाल से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। जेठालाल अगर ये चेक संभाल के रख लेते तो कितना ठीक होता, लेकिन जिंदगी में ऐसे काश बहुत आते हैं साहब, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन हकीकत मानिए, एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी तकलीफ का सबब बन सकती है, इसलिए जिंदगी में और रिश्तों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लापरवाही हो गई है, जेठालाल गुस्से में है और उनके गुस्से का शिकार बाघा, भिड़े और दया भाभी तो हो चुके हैं। अब कौन होगा और शिकार उनके गुस्से का? लेकिन जितना गुस्सा बढ़ेगा जेठालाल का, उतनी हंसी बढ़ेगी आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।